वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी ज़ैनब शेयर कर रही है। ज़ैनब कहती है, मैं बहावलपुर सिटी की रहने वाली हूँ। आज आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 8 साल पहले की बात है। हम लोगों ने अपना बहुत खूबसूरत घर तामीर करवाया। मेरे हस्बैंड बाहर थे। जब वो बाहर से वापस आए तो हम लोगों ने पहले से ही प्लॉट लेकर रखा था। वहाँ पर हम लोगों ने बहुत खूबसूरत घर तामीर करवाया। तकरीबन 1 साल लगा हमारा घर बनने में। घर बन गया हम लोगों का। बहुत खुश थे हम लोग, पूरी फैमिली। हम लोग अपने घर में शिफ्ट हो गए। 1 साल हम उस घर में बहुत ज़्यादा खुश रहे। कभी कुछ ऐसा वैसा महसूस नहीं हुआ था जो नॉर्मल नहीं था। एक दिन की बात है, रात 12 बजे का टाइम था। सर्दियों का मौसम था। मेरी एकदम से आँख खुली तो मुझे ऐसी आवाज़ आई जिस तरह से बिल्लियाँ आपस में लड़ती हैं। इतना शोर वो बिल्लियाँ मचा रही थीं कि दिल जैसे सुनकर खौफ ज़दा हो गया मेरा। मैं उठी, मैं बाहर निकली। सब घर वाले सो रहे थे, बच्चे सो रहे थे, मेरे सास ससुर सब सो रहे थे। मैं उठी, मैंने एक वाइपर उठाया और सीढ़ियों में जाकर जैसे मैंने वाइपर सीढ़ियों के ऊपर मारना शुरू किया कि डर के भाग जाएंगी, लेकिन वो बिल्लियाँ नहीं डरी। मैं वापस आ गई। अगली सुबह ये बात नॉर्मल होगी, मैंने किसी से भी शेयर नहीं की इतनी ख़ास। उसके बाद उसी दिन की बात है, पूरे घर में से बहुत गंदी बदबू आने लगी। बदबू ऐसी थी जिस तरह से कोई गला सड़ा गोश्त होता है। पूरे घर को मैंने छान मारा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था इतनी गंदी स्मेल कहाँ से आ रही है। एकदम से मेरे जहन में ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो कि छत के ऊपर जैसे कल बिल्लियाँ लड़ रही थीं, उन्होंने कहीं एक दूसरे को मार ना दिया, कोई बिल्ली ना मरी पड़ी हो। भागती हुई ऊपर गई, पूरा छत छान मारा, कहीं कुछ नज़र नहीं आया। जिस तरफ पानी की टैंकी थी, एकदम से मेरी उस तरफ नज़र पड़ी तो मैं क्या देखती हूँ, वहाँ पर एक शॉपर सा पड़ा हुआ था, बैग था, शॉपिंग बैग। उसके अंदर बहुत ज़्यादा मीट था, कच्चा गोश्त। उसमें इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, इतनी गंदी स्मेल आ रही थी कि वहाँ पर खड़े नहीं हुआ जा रहा था। और वो सारा मीट ऐसा था जिस तरह से बिल्कुल मिक्स हुआ हुआ है, उसमें से खून और पानी तक बह रहा था। काफ़ी बड़ा वो शॉपिंग बैग था। मैं बड़ी हैरान कि ये हमारी छत पर कैसे आ गया है, किसने फेंका है। कोई यहाँ से आने जाने का रास्ता नहीं है। कोई बिल्ली होती, कोई परिंदा होता तो वो भला क्यों छोड़ते इसको। मैंने क्या किया कि मैंने वो बैग उठाकर, हमारे घर के साथ एक खाली प्लॉट था, मैंने वहाँ पर फेंक दिया। मेरे कंधे बहुत वज़नी हो गए और जैसे मेरा सर पकड़ा गया, मैंने इस बात को इग्नोर किया और मैं नीचे वाले पोर्शन पर आ गई। और ये बात आकर मैंने अपनी सास को भी बताई। उन्होंने ये कहा कि अक्सर परिंदे छत से गुजरते हैं, कौवे बिलखुसूस, तो बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें गिरा जाते हैं। इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोगों के घर की जो लेफ़्ट साइड थी, वहाँ पर एक खाली प्लॉट था। राइट साइड पर एक फैमिली रहती थी। एक ऊपर वाले फ्लोर पर फैमिली रहती थी, एक नीचे वाले फ्लोर पर। रात ऐसी गुजर गई, मेरी कुछ तबीयत बोझल रही, ख़राब रही। मैंने इतना गौर नहीं किया, मेडिसिन ले ली। सुबह वो साथ वाली जो थी, उनसे अच्छी सलाम दुआ थी, तो वो मुझे मिली, हमारे घर आई स्पेशल। आकर कहती हैं कि आपके घर में कोई मेहमान आए हुए हैं। मैंने कहा कि नहीं, कोई मेहमान नहीं है। क्यों, क्या हुआ है? कहती, रात को आपके छत के ऊपर से बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने कहा, बच्चे के रोने की आवाज़ हमारे छत से आ रही थी? कहती, हाँ जी, ऐसे लग रहा था जैसे कुछ छोटा सा बच्चा है और वो रो रहा है। मैं ऊपर वाले फ्लोर पर ही रहती हूँ, आपको पता है, तो मेरे से तो सोया भी नहीं जा रहा था। रात 1 बजे का टाइम था, तो मैं समझी कि शायद आपके यहाँ कोई मेहमान आए हुए हैं। मैंने उससे कहा, नहीं, हमारे घर तो कोई मेहमान नहीं आए, शायद आपको कोई वहम हुआ हो। उसने कहा, नहीं, आपकी छत से ही आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा कि शायद फिर वो बिल्ली ही होगी जिसकी आवाज़ है। वो औरत चली गई। मैं फिर छत पर गई। मुझे छत पर कुछ भी ऐसा वैसा नज़र नहीं आया। मुझे थोड़ा सा वहम होने लग गया।
उस रात की बात है, मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब में मैं क्या देखती हूँ, एक बहुत बदसूरत, बहुत भयानक चेहरे वाला एक बच्चा है, बिल्कुल छोटा सा। मेरे 2 बेटे थे, एक 9th में पढ़ता था, एक 10th में। लेकिन ये जो ख्वाब में मैं बच्चा देख रही थी, ये बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा भी होगा 2 साल का होगा, इससे बड़ी एज का नहीं। वो बच्चा उसी कॉर्नर पर बैठा है जहाँ पर मैंने वो मीट बैग देखा था, वहाँ पर वो बच्चा बैठा है और वो बच्चा वो कच्चा गोश्त खा रहा है। उस बच्चे की शक्ल बहुत भयानक है और वो बच्चा जैसे वो खा भी रहा है और रो भी रहा है और उसकी आंखें बड़ी डरावनी सी हैं और जैसे वो मुझे ख्वाब में ही कह रहा है कि मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। जब उसने ये बात कही, एकदम से खौफ से मेरी आंख खुल गई। मैंने टाइम देखा तो 2 बज रहे थे रात के। मेरे हस्बैंड सो रहे थे, बच्चे सो रहे थे, सब घर वाले सो रहे थे। मैं बड़ी घबरा गई कि पता नहीं ये क्या है क्या नहीं। मुझे बड़ी सख्त प्यास लगी सर्दी के मौसम में। घबराहट की वजह से मैं उठी, बाहर किचन में आई, मैं पानी पीने लगी। तो जैसे ही मैंने पानी पिया, मेरी नज़र किचन की विंडो पर गई, वो सेहन में खुलती थी। एकदम से मुझे बाकायदा महसूस हुआ कि बिल्कुल छोटी सी हाइट पर जैसे कोई बच्चा है और वो हमारे सेहन में जैसे भागकर स्टेयर्स की तरफ गया है। मैंने पानी का गिलास साइड पर रखा और मैं बड़े गौर से विंडो में से झांक कर देखने लग गई, लेकिन मुझे उसके बाद कुछ नज़र नहीं आया। मैं बहुत खौफज़दा थी। फिर मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है, मैंने भी ख्वाब भी ऐसा देखा है। मैं फिर अंदर चली गई। अगले दिन फिर वो जो हम लोगों की नेबर थी, उसने फिर कहा, उसने कहा कि रात फिर आपकी छत से रोने की आवाज़ आ रही थी, आप लोग चेक क्यों नहीं करते, आप लोगों को आवाज़ क्यों नहीं आती। मैंने से कहा कि हमारे घर में से अगर किसी के रोने की आवाज़ आती है तो ज़ाहिर बात हम भी घर में रहते हैं, हमें भी आनी चाहिए। अब आपको अगर आवाज़ आए, चाहे रात का जो भी पहर हो, आपने मेरे नंबर पर फ़ोन कर देना। उसने कहा कि ठीक है, अब अगर मुझे आवाज़ आई तो मैं लाज़मन आपके नंबर पर फ़ोन कर दूँगी। अब हमारे साथ अजीबोगरीब वाक़यात घर में भी होने शुरू हो गए। ऐसा लगता था कि कोई बहुत छोटी सी हाइट पर है। जब हम लोग कोई काम कर रहे होते हैं, चल फिर रहे होते हैं, तो बाकायदा कोई पीछे से कपड़ों को खींचता है, कोई सामान गायब कर देता है। कभी कोई चीज़ हम लोग रखते कहाँ से थे, मिलती कहाँ से थी। अजीबोगरीब माजरे हम लोगों के घर में शुरू हो गए। मेरी सास कहती हैं कि एक दफ़ा उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो फजर की नमाज़ के लिए जागी हैं, तो फजर की नमाज़ जब पढ़ने के लिए जागती थी तो अक्सर अपने लिए चाय बना लेती थी। तो कहती हैं कि जब मैं किचन में चाय बनाने के लिए आई हूँ तो मैंने बिल्कुल सिंक के पास छोटे से कद के एक बच्चे को देखा। मेरे मुंह से जैसे ही अस्तगफिरुल्लाह निकला, मैं पीछे हटी और वो गायब हो गया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि लगता है कि कोई हमारे घर में कोई जिन्नात या कोई गैर मरी मखलूक़ात है, क्यों ना हम लोग किसी बुज़ुर्ग को बुलाएं। बस उन्होंने ये बात की थी। उसके बाद उस मखलूक ने उन्हें बहुत तंग करना शुरू कर दिया। वो सोई होती थी तो एक छोटा सा बच्चा, वही जो मैंने ख्वाब में देखा था, छत पे रोता था, उनका गला दबाने लग जाता था। वो चीखें मारती थी, हम लोग भागते थे। फिर हम लोगों ने उन्हें अकेले सुलाना छोड़ दिया। हम लोग अपने कमरे में उनको ले आए। हमारे कमरे में जब सोती थी तो कहती थी कि लाइट ऑन रखो, मुझे डर लगता है। जब भी लाइट ऑफ होती है तो वो छोटा सा बच्चा मेरे सामने आ जाता है, कभी मेरे पैरों के पास खड़ा होता है, कभी मेरा गला दबाने लग जाता है। वो बहुत डरावना है। हूबहू उन्होंने वही हुलिया बताया जो मुझे ख्वाब आया था। मैंने फिर उन्हें अपना ख्वाब बताया, नेबर की बातें बताईं। उसी रात की बात है, तकरीबन कोई टाइम होगा 12:30 पौने 1 बजे का। हम लोगों की जो नेबर है उसकी कॉल्स पर कॉल्स आ रही थी। बस मेरी अभी आँख ही लगी थी तो मेरी आँख खुल गई। मैंने उसकी कॉल अटेंड की। उसने कहा आपकी छत से रोने की आवाज़ आ रही है। फिर मैंने उसे कहा कि तुम ज़रा दीवार से देखो, इधर से मैं सबको जगाती हूँ, हम लोग भी जाकर देखते हैं। मैंने उसे ये कहा कि फ़ोन कान के साथ ही रखना। वो फ़ोन लेकर दीवार पर आई। मैंने भी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। इतने में वो मुझे कहती है, उसने कहा कि आपकी छत के ऊपर एक छोटा सा बच्चा सीढ़ियों के पास खड़ा है, नीचे झांक कर देख रहा है और रो रहा है। बहुत छोटा सा बच्चा है। अभी वो ये बात कर ही रही थी, एकदम उसकी चीखें शुरू हो गई। उसको बहुत ज़ोर से जैसे किसी ने फेंका या उसका पाँव फिसला, कुछ समझ में नहीं आया। फ़ोन कट गया। मेरी तो जान ही निकल गई। मैंने जल्दी से अपने हस्बैंड को जगाया, अपनी सास को जगाया। मैंने उन्हें बताया कि नेबर की कॉल है, ये छत पर कोई बच्चा और वो रो रहा है और अभी उसके मुझे चीखने की भी आवाज़ आई है, हमें देखना चाहिए। मेरी सास ने कहा कि ऊपर जाने की गलती मत करना, ये कोई इंसान नहीं है, इसे मैंने किचन में खड़े देखा है, ये कोई गैर मरी मखलूक है, अगर तुम लोग ऊपर गए तो ये तुम्हें जानी नुकसान भी दे देगा। सुबह किसी बुज़ुर्ग को लेकर आओ। ये बस अभी हम लोग ये बातें कर ही रहे थे, बाकायदा हमें ऐसा लगा कि जैसे हम लोगों के सहन में
कोई भाग रहा है, कुछ छोटा सा, जैसे कोई इसके पाँव छोटे छोटे पाँव हैं, क्योंकि वहाँ पर सहन में एक साइड पर हम लोगों ने चेयर्स रखी थी, धूप आती थी, वहाँ पर बैठते थे, तो चेयर्स को बाकायदा कोई छेड़ रहा था। हल्की सी छोटी छोटी जैसी आवाज़ें होती हैं बच्चे के हंसने की, वो आवाज़ें भी आ रही थी। हम लोग बहुत डरे हुए थे, बच्चे भी जाग गए, वो भी डरे हुए थे, बच्चों पर भी आकर कुर्सी पड़कर दम किया। अगले दिन मेरे हस्बैंड ने छुट्टी की, शहर गए और वहाँ से किसी आमिल को लेकर आए। कोई बुज़ुर्ग थे, साहिब इल्म थे। जैसे वो हम लोगों के घर आए, घर में कदम रखते साथ उन्होंने कहा, आप लोगों के घर पर जादू का वार हुआ है, आप लोगों के घर पर किसी ने काला जादू किया है और उस काले जादू के ज़रिए आपके घर के ऊपर जिन को फेंका गया है। ये जो मखलूक आपको घर में नज़र आ रही है, ये वही है, ये भी बच्चे के रूप में अपना आप ज़ाहिर कर रहा है। इसके बाद ये बाकायदा नौजवान लड़के के रूप में अपना आप ज़ाहिर करेगा, क्योंकि इसके जादू की मुद्दत है। अभी जिस जादू की मुद्दत में ये है, अभी ये बच्चे के रूप में है। अभी ये शैतानियाँ करेगा, डराएगा, तंग करेगा, गिरा देगा, धक्का दे देगा। जब ये एक जवान लड़के के रूप में आएगा तो ये आप लोगों को और किस्म के नुकसान देगा। हम लोग तो डर गए। मैंने उन्हें सारे वाक़यात बताए कि छत पर ऐसे एक बैग में गोश्त था, मैंने वो बाहर फेंक दिया। उन्होंने कहा कि वो बड़ी गलती आपने वो की है। उस पर तो बाकायदा पढ़ाई करनी थी और पढ़ाई करके उसको घर से बाहर फेंकना था या पानी में बहाना था, इसीलिए तो वो मखलूक जल्दी ज़ाहिर हो गई है, वरना आहिस्ता आहिस्ता उसके असरात नज़र आने थे। हमने ये कहा कि हमें इसका कोई हल बताएं, अब हम लोग क्या करें। उन्होंने हमें कहा कि फ़िलहाल आप लोग सब एक कमरे में चले जाएं जहाँ पर आप लोग सोते हैं, मुझे ज़रा उस मखलूक से हम कलाम होकर उसको ज़ाहिर करने दें, उसको एक दफ़ा देखने दें, उसको हाजिर करने दें। हम लोग बहुत डरे हुए थे। हम लोग सारे उसी कमरे में चले गए जहाँ पर हम सोते हैं। थोड़ी देर के बाद वो जो आमिल थे, उनकी पढ़ाई करते करते एकदम से किचन के बर्तन गिरने लग गए। कभी ऐसा लगे जैसे बाहर जो चेयर्स रखी हैं उनको भी उठा उठा कर पटक रहा है, कभी ऐसा लगे छत के ऊपर से जैसे कोई ईंटें फेंक रहा है। एकदम से ऐसा लगा कि पूरे घर में भूचाल सा आ गया है। हम लोगों की हालतें गैर, दिन का टाइम, खौफसदा हम लोग हुए हुए। तकरीबन ये काम 15 से 20 मिनट होता रहा। इस दौरान वो आमिल ऊंची आवाज़ में बोलते भी रहे, कभी वो कुछ कहते थे, कभी वो कुछ कहते थे, कभी उसका नाम पूछते थे, कभी कहते थे तुम्हें किसने भेजा है। बड़ी उन्होंने बातें की। आधे घंटे के बाद सारी बिल्कुल खामोशी होगी, बिल्कुल ऐसे पिन ड्रॉप साइलेंट हो गया। फिर उन्होंने हमें आवाज़ दी कि आप लोग बाहर आ जाएं। हम लोग बाहर आए तो उन्होंने ये कहा कि आप लोगों के घर के ऊपर जादू का वार आपके किसी अपने ने किया है, इसलिए किया है कि आप लोग ये घर छोड़ दें या ये घर वीरान हो जाए। इस घर से आपको निकालने का सख्त अमल किया गया है। कोई आपका करीबी है जो आप लोगों का दुश्मन है। आप लोग याद करें कि जब आपके घर में ये मीट आया था, मीट बैग आया था, उससे पहले आपके घर में आपके कौन से रिलेटिव्स आए थे। अब हम लोग तो परेशान, कुछ समझ में ही ना आए कि हम लोग किसका नाम लें, क्योंकि हम लोगों ने जैसे घर बनाया था सभी आया जाया करते थे। उस दौरान अब हमें याद ही नहीं था आ रहा कि कौन सी फैमिली लास्ट हम लोगों के घर से होके गई थी। बड़ी हम लोगों ने जहन पर जोर भी डाला। उसके बाद हम लोगों को जाकर कुछ आइडिया हुआ कि एक हम लोगों के अपने ही फैमिली फ्रेंड्स थे, बड़े अच्छे उनसे हम लोगों के टर्म्स थे, मेरे हस्बैंड के दूर के रिश्तेदार थे। वो लोग लास्ट टाइम हम लोगों के घर आए थे और वो बात बात पर यही कहते थे कि जब भी आप लोगों ने घर सेल आउट किया, ये आप लोग हमें दे देना। तो हम इन्हें कहते थे हमने अपने रहने के लिए बनाया है, हमने बेचने के लिए तो बनाया ही नहीं है। उनका नाम लिया कि शायद वो हो, क्योंकि जब इंसान मुसीबत में होता है तो कुछ समझ में नहीं आता। उन्होंने कहा कि ये मखलूक आपके घर में है और ये बड़ी सख्त है, इसने ये बड़ा उधम मचाया है, कुछ चीज़ें भी आपकी शायद टूटी होंगी, तो ये इसी तरह आपको तंग करेगा। क्योंकि जिन्नात जब छोटी एज में होते हैं और इनको जादू के ज़रिए भेजा जाता है तो ये बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। इनमें 10 मर्दों जितनी ताकत होती है। एक जिन अगर छोटे बच्चे के रूप में भी भेजा जाए जादू के ज़रिए। हम लोगों ने उन्हें ये कहा कि आप हमारी मदद करें। उन्होंने कहा कि मैं अमल करूँगा, मैं आपको तवीज़ात दूँगा, लेकिन उसमें कुछ दिन लगेंगे। अभी मैं आपके घर पर थोड़ी सी पढ़ाई कर देता हूँ कि वो आपको कोई नुकसान ना दे। नेबर वाली बात भी बताई तो उन्होंने ये कहा कि उसको कहीं इस चीज़ से दूर ही रहे, ना तो इसकी आवाज़ पर गौर करे और ना ही इसको बार बार ऊपर से देखे, वरना वो इसको भी नुकसान देगा। उसके बाद उसने तो कोई बात खैर की ही नहीं। उसने बाद में बताया कि जैसे मैं उसको देख रही थी मुझे बाकायदा ऐसा लगा कि मुझे पीछे से किसी ने पकड़ कर बहुत ज़ोर से धक्का दिया और मैं दीवार से नीचे जा गिरी।
फिर उसने कभी कोई बात नहीं की। उसको अगर कोई आवाज़ आती भी थी तो वो डर के मारे बताती नहीं थी। वो जो आमिल थे वो तो पढ़ाई करके चले गए। उसके बाद हम लोग बड़े परेशान, हम लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा था कि कोई हमारे साथ ऐसे भी कर सकता है। अब घर में ये होने लग गया कि जगह जगह पर गंदगी नज़र आने लग गई। कोई बिल्ली अगर नहीं भी होती तो इसके बावजूद बंद कमरों में गंदगी होती थी। उसके बाद घर में हमें ड्राइंग रूम में, और हम लोगों का एक स्टोर रूम था, वहाँ पर हमने सामान रखा हुआ था, वहाँ से सांप की आवाज़ें आती थी और बाकायदा काले रंग का एक सांप भी दिखाई देता था। काले रंग का सांप हमें ऐसे नज़र आया। स्टोर रूम में मैं जैसे ही गई, वहाँ पर हम लोगों ने चावल की बोरियाँ रखी हुई थी। जितनी ज़रूरत पड़ती थी मैं किचन में इनको निकाल के रख लेती थी। तो मैंने चावल बनाने थे, जैसे मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने बिल्कुल सामने फर्श के ऊपर काले रंग के सांप को ऐसे वो कुंडली मार कर बैठा हुआ था। मेरी चीखें निकल गई। मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया। उस वक्त तो हमने स्टोर बंद कर दिया। उसके बाद हमने एक एक चीज़ छान मारी, कहीं हमें सांप नज़र नहीं आया, कहीं उसका बिल नज़र नहीं आया। वो कहाँ से आया, वो क्या था, हमें नहीं पता। फिर वही सांप कभी ड्राइंग रूम में नज़र आता, सोफ़े के पीछे बैठा हुआ होता था। फिर हमने उन आमिल से रब्ता किया, उन्होंने कहा ये उसी के रूप में है, ये मुख्तलिफ़ चीज़ों में आपके सामने आएगा। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, बहुत लोगों को लेकर आए, बड़े अमलियात करवाए हर तरह से, लेकिन वो ऐसा जादू बांधा गया था कि वो उस जिन्नात ने, उस मखलूक ने हमारी जान नहीं छोड़ी। बिल आखिर 3 साल हम लोग उस घर में बामुश्किल रहे। फिर हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि हम लोग ये घर छोड़ दें, क्योंकि अब हम लोग बीमार होने लग गए थे। अजीबो गरीब तरह से बीमारियाँ आने लग गई। समझ में नहीं आता था, एकदम से बैठे बैठे कभी कोई तकलीफ़ बन जाती थी। जैसे अब गुजर रहे हैं तो कोई किसी चीज़ के साथ भी हाथ टकराता है तो इतनी गहरी चोट लगती थी कि हाथ ज़ख्मी हो जाते थे। मेरे बेटे के हाथों के ऊपर कट आने लग गए। वो इतने गहरे कट होते थे कि उनसे ब्लीडिंग शुरू हो गई। मेरी तो हालत बहुत ज़्यादा गैर हो गई। और जब हम लोग वो घर छोड़ रहे थे, उस नए घर की दीवारें ऐसी थी जैसे काली, बहुत काली रंग की हो गई हैं, जैसे उस घर में बहुत ज़्यादा आग जलाएगी या लकड़ी जलाएगी, उसके धुएं से जैसे दीवारों के कलर ख़राब हो जाते हैं और काली हो जाती हैं। वो सारे उस काले जादू के असरात थे। हम लोगों ने 3 साल के बाद वो घर छोड़ दिया, बेच दिया। हम लोगों ने काफ़ी लॉस हुआ, लेकिन हमारी उससे जान छूट गई। जिस फैमिली ने ये वो घर लिया था, उन लोगों ने अपनी मर्ज़ी से लिया। उन लोगों ने कहा कि हम लोग यहाँ पर रहना चाहते हैं। हम लोगों ने अपनी जान छुड़वानी थी, हमने वो घर बेच दिया। अफसोस होता है मुझे ऐसे लोगों पर जो दूसरों की कामयाबी और खुशियों को देखकर हसद करते हैं। अब उनका क्या इसके पीछे मकसद था, हमारे घर को वीरान करने के पीछे? शायद वो हम लोगों के जानी दुश्मन थे, या शायद उन्हें कोई हसद हो गया था, मैं नहीं जानती। लेकिन हम लोगों ने बहुत मुश्किल वक्त देखा। ये मेरी एक कहानी थी जिससे मैं आपको मैसेज देना चाहूँगी, अपनी कामयाबियों को, अपनी खुशियों को छुपा कर रखें, क्योंकि आप नहीं जानते कौन आपसे कब हसद कर बैठे। और हसद में आकर जो लोग नुकसान देते हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा जालिम हो जाते हैं। उन्हें बिल्कुल, मुझे तो लगता है इस वक्त अल्लाह का खौफ भी नहीं होता। डरना चाहिए हमेशा। जो किसी को नुकसान देता है उनके साथ भी बुरा होता है। जिन पर हमें डाउट था, बाद में उनके बहुत बुरे हालात हुए, बहुत बुरे। उनके 2 से 3 घर थे जो बिक गए, और वो रेंट के घरों में हम लोगों ने उनको रुलते देखा। तो अल्लाह की लाठी भी आवाज़ है, अल्लाह से हमेशा डरना चाहिए, कभी भी किसी से हसद मत करें। ये मेरी एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया ज़ैनब आपका। ये बात बिल्कुल ठीक है, कभी भी किसी से हसद ना करें, अल्लाह से दुआ मांगे, मेहनत करें, तो इंशाल्लाह आपको भी वो सब मिलेगा जो आपको किसी और के पास देखकर हसरत होती है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोगों को आज की खौफनाक कहानी कैसी लगी? आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानी शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinbeg57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर स्टोरीज़ उर्दू पर मैं कल स्टोरी ऑन एयर करूँगी, उसको भी विज़िट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज़। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।